अस्सलामुअलैकुम। एनवर्टेक्स में आपको खुशामदीद करता हूँ। तो जो आज का जो हमारा भी लेक्चर है, इसमें हमने सीखना है इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और बेस्ट इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ वो है MACD में जो है ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा ही इस्तेमाल करता हूँ। RSI ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मूविंग एवरेजेस ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और स्टोकास्टिक और पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। ये भी मैं तकरीबन ये पांचों में इस्तेमाल करता हूँ। ये पांच जो है ये हर ट्रेडर को आने चाहिए सीखना। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसको हम लाइव ही करेंगे। लाइव ही मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इनको यूज़ कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम जो है tradingview.com पर जाएंगे। तो हम अपने क्रोम पर आए हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे tradingview.com। ठीक है, तो हम अब tradingview.com पर जाएंगे। इस tradingview.com पर आपको जो है यानी कि काफ़ी चार्ट्स जो है वो मिल जाया करेंगे। तो क्योंकि लोग जो है इसमें काफ़ी चीज़ें जो है अपने चार्ट्स बनाकर शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया भी हो जाया करेगा। तो जो भी हो अपना अपना एनालिसिस जब करना हो तो इस tradingview.com पर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम पहले जो है MACD का इस्तेमाल करना जो है सीखेंगे और हमें MACD को समझना है। तो ये मैं गया इधर और ये MACD जो है मेरी फेवरेट में है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा, मैं बहुत इजी करूँगा आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को समझ आए। देखिए, MACD जो है इस ग्रीन लाइन को देखें आप और एक है येलो लाइन। ठीक है, अब ये ग्रीन लाइन सबसे एंड पे थी, ये टर्न कर रही है अप साइड पे, मतलब कि ये एरिया यहाँ से जो है ये कर्व होना शुरू हो गई, मतलब मूव करना शुरू हो गई। अब यहाँ से जो है ये मूव कर रही है, तो ये मार्केट जो यहाँ से 100% जो है या 70% जो है ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये अप जा रही है। अगर आप पास्ट देखें, पास्ट में यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है, इधर आई, यहाँ से इसने कर्व करना शुरू कर दिए ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ इसने कर्व करना शुरू किया, तो यहाँ से आगे आप देखेंगे इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई, इस लेवल तक आ गई। ठीक है, ये वाला लेवल, यहाँ पर ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। फिर इसने नीचे डाउन की तरफ ये रेड कैंडल जो डाउन की तरफ एक कर्व मार दिया। अब जब ये डाउन आ रही है, इसने इस येलो लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, नीचे की तरफ, तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ तक नीचे आई। फिर इसने वापस से कर्व बनाया और ऊपर की तरफ येलो को क्रॉस करके पूरी मार्केट जो है वापस ऊपर चलेगी। फिर ये एक दफा दोबारा नीचे आई, यानी कि इस कैंडल्स में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस जो है नीचे आ गई बेरिश कैंडल से, और फिर देखिए इधर तक आई। अब यहाँ से कर्व बना रही है, तो यहाँ से वापस जो है इसने ऊपर जाना है। मैं 4 आवर के कैंडल्स में देख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको 1 मिनट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो स्कैल्पर होंगे वो इसको शॉर्ट से शॉर्ट टर्म में देखेंगे। अभी देखिए, अब ये ऊपर है, मार्केट देखिए कहाँ जा रही है। जब ये कर्व बनाएगा डाउन साइड की तरफ, तब मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। अभी फिलहाल जो है ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, जब ये कर्व बनाएगा डाउन साइड की तरफ, तब मार्केट जो है नीचे आएगी। तब आप देखिए, मैं जरा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ आए। अच्छा, ठीक है, तो ये कैंडल्स और ये MACD जो है ये आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, ये मार्केट डाउन आई, ये एरिया था, यहाँ से मार्केट डाउन। ठीक है, ये कर्व वाले एरिया था, यहाँ से बाय जोन था, बाय किया, मार्केट जो है वापस ऊपर। ठीक है, अब मार्केट कहाँ बैक करती है, जहां से भी मार्केट बैक करेगी ये डाउन साइड पे कर्व्स बनाना शुरू कर देगा। फिर जब ये नीचे आता है, इसी इसी तरह से ये जब ये नीचे आएगा, तो फिर जब ये अप साइड पे कर्व बनाएगा, इस येलो को क्रॉस करेगा, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये कर्व बनाने के शायद चक्कर में है, क्योंकि रेड कैंडल जो है बन रही है। मार्केट ये कौन सा है, BTC। BTC तो खैर काफी अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है।
बट MACD का यूज यही है कि ये आपको जो है मूवमेंट्स बता रहा होता है कि अब मार्केट के साथ क्या होने वाला है। यहाँ से ये एनालिसिस करके गया, मार्केट ग्रीन जो है ऊपर गया, ठीक है, फिर इसने येलो को क्रॉस किया, डाउन साइड पे आ गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ जो है ये अब हल्का सा कर्व बना के वापस जो है नीचे की तरफ आएगा। देखेंगे आप, ये जो है अब बनाने लग गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कर्व जो है यहाँ से बनना शुरू हो गया। अब ये कर्व कहाँ तक बनेगा, ये के आगे के आप देख सकेंगे अगर आप इसको खुद भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैं लाइव इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि MACD जो है इससे हमें बहुत बहुत हेल्प मिल सकती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम डे ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर को तो इशू नहीं होता। तो देखिए अब ये कर्व फिर से बनना शुरू हो गया है और यहाँ पर रेड कैंडल के हिसाब से ये कर्व बना रहा है। ये डाउन साइड आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो MACD को जस्ट इस तरीके से हम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ MACD जो है आपको समझ आ गई होगी कि हमने ग्रीन की जो लाइन है इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर जो आपको देना हो वो आप दे सकते हैं इसको। लेकिन मैं इसको ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यही जो है सही लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास चीज है वो है RSI को हम कैसे समझ सकते हैं तो वो भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम F में गए, यहाँ पर क्लिक किया, RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे हमने क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक किया। RSI जो है ये भी बहुत हेल्प करती है, देखिए इसको हम जो है ये वाले इंडिकेटर इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो फ्री रहे और आपको जो है समझ इजीली आ सके। देखिए RSI भी सेम MACD की तरह है। जब ये इस कॉर्नर्स के बिल्कुल करीब होता है, ठीक है, मैं जरा ऊपर कर देता हूँ, जब ये इस कॉर्नर के करीब होता है ये हमारे पास होता है बाय जोन, ठीक है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बाय किया, कर्व बना हुआ है, वापस जो है मार्केट ऊपर की तरफ, ये हमारे पास है सेल, यानी कि अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास सेल है क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल तक है, ठीक है, या ये लेवल जो है या ये लेवल, इससे हम सेल लगा सकते हैं। मार्केट नीचे आई, अगर ये वापस यही से कर्व बनाएगा तो हमने इसको बाय का ट्रेड लगा देना है, तो फिर मार्केट जो है फिर ऊपर। अब यहाँ से ऊपर यानी कि इस एरिया पे पहुंच के इसने कर्व मारा और मार्केट जो है आप लाइव देख रहे हो कि मार्केट जो है नीचे। अब जब ये इस एरिया पर आएगा या जिस भी एरिया पर आएगा और वहां से अप साइड पे कर्व मारेगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ, ये इसका जो मुंह है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद से जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल इसकी RSI जो है ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पर है और ये डिफॉल्ट सेटिंग पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, इसलिए ताकि आप लोग को समझ आए कि RSI को भी आपने इस तरीके से समझना है कि इसकी मूवमेंट्स देखने, यहाँ से देखें मूवमेंट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ से फिर हल्का सा कर्व, फिर मार्केट जो है ऊपर, फिर यहाँ से कर्व मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर वापस ऊपर। तो हम हमें ये जो लाइन होती है RSI की हमें बता रही होती है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन मोस्टली क्या है, अगर इस एरिया में हो तो बाय करना है, अगर इस एरिया में हो तो सेल करना है, क्योंकि ये टॉप है, टॉप से अगर ये कर्व डाउन साइड पे मारता है तो सेल करना है क्योंकि मार्केट नीचे आएगी। तो RSI को आपने इस तरीके से फॉलो करना है। ये मैंने लाइव दिखाया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह देखें मार्केट जो है डाउन आ गई इस एरिया से, ठीक है। तो RSI भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मूविंग एवरेजेस मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ वही सेम इंडिकेटर्स में गया, MA, ठीक है, मैंने टाइप किया मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक किया, दोबारा इस पे क्लिक किया क्योंकि मुझे दो मूविंग एवरेजेस चाहिए तो हमें पहले जो मूविंग एवरेज है इसका जो लेंथ है इसको कर देता हूँ 15, ठीक है, इसको मैंने 15 कर दिया। और जो ये सेकंड है इसको मैं कर देता हूँ स्लोप, और इसको स्लोप को 50 सॉरी। तो अब यहाँ क्या है, मूविंग एवरेज को कैसे समझना है, इसको मैं कलर भी दे देता हूँ,
कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड, और उसको ग्रीन रहने देता हूँ। ठीक है, इसका मैं थोड़ी लाइन जो है उसको थोड़ा डार्क कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे स्क्रीन पे। तो मैंने कर दिया, और ये ग्रीन का मैं इसका भी लाइन, ठीक है, ताकि थोड़ा आप लोगों को सही से समझ आ सके। ठीक है। अच्छा, अब सेम जैसे आपने एमएससीडी देखा था, सेम मूविंग एवरेज एमएससीडी की तरह है, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ कैंडल्स को देखना है आपने लाइंस के साथ। ठीक है। अब ये ग्रीन लाइन है, यहाँ से ये गिरी, इसने रेड को क्रॉस किया, डाउन साइड पे आई। ये कलर आप इनको खुद भी दे सकते हैं। ठीक है। पहले वाले को सेटिंग में रखना है 15, सेकंड को रखना है 50, यानी कि एक 15 और एक 50। ठीक है। जो अ, ये लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से इसने इस कैंडल को रिजेक्ट किया। ठीक है, ये लाइन देख रहे हैं आप, इसने इस कैंडल को रिजेक्ट किया, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ से कैंडल्स ने इस लाइन को रिजेक्ट करके इसके नीचे आई है। ठीक है, इस लाइन के नीचे आई है, तो मतलब ये हो कि यहाँ से मार्केट डाउन गई है। जब भी कैंडल्स, रेड कैंडल इसके नीचे आ जाएंगी, उसके बाद मार्केट डाउन, फिर ये वापस जब ऊपर की तरफ इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, जब इसको क्रॉस करेगा मार्केट जो है वापस से ऊपर। अब यहाँ पर ये आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ, अब जब ये यहाँ इसको करके, यानी कि इससे डाउन एक कैंडल बना देता है अगले मिनट के अंदर, उसके बाद क्या होगा कि मार्केट डाउन की साइड पे आना शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि जैसे ही इस लाइन को, जो कैंडल है, हिट करके डाउन साइड पे जाएगी, तो मार्केट डाउन। दूसरी चीज ये है कि इन लाइन का क्रॉस देखना है हमें। ठीक है, लाइन का क्रॉस देखना है, उससे भी हमें काफी हेल्प हो जाएगी मार्केट की मूवमेंट को समझने में। ठीक है, देखिए, यहाँ से इसने डाउन साइड क्रॉस किया, मतलब यहाँ तक मार्केट डाउन है, फिर इसने हल्का सा कर्व बना के ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, मार्केट ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है, यानी कि इस एरिया तक ये ऊपर चला गया, फिर इसने मूव मूव किया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आया, तो ये मार्केट फुल डाउन। ठीक है, ये एरिया आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमें मूविंग एवरेज को भी समझना होता है कि कैंडल्स, ये देखिए, ये कैंडल इस एरिया तक आई, लेकिन इसने इसको रिजेक्ट नहीं किया, डाउन नहीं गई, वापस जो है ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो पिन बार जैसी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये हमेशा साइन होती है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाली है, लेकिन 1 आवर में हम इसको ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, ग्रीन लाइन जो है ये ऊपर है। ठीक है, यहाँ से कैंडल जो है रिजेक्ट हुई है, अब ये मार्केट जो है डाउन की साइड पे आना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम इन मूविंग एवरेजेस को भी समझ सकते हैं, और अगर हम इनको समझ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो सकती है। और ये लाइव दिखाने का रीज़न यही है ताकि आप लोगों को दिखे कि इस तरीके से हम ट्रेडिंग जो है खुद अपनी स्किल्स पे कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है लाइव बहुत ही कम मैंने टीचर्स देखे हैं जो आपको लाइव करके दिखाएंगे, इसलिए मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है इससे हमें क्या क्या हेल्प होती है। ठीक है, ये कैंडल्स डाउन पे बनी, उसके बाद आप ये देख सकते हैं सेकंड भी डाउन पे बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर। ठीक है, अब स्टोकास्टिक क्या है उसको भी देखते हैं। ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जैसे आपको डेमो दिखाने के लिए था। स्टोकास्टिक, ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैं वैसे स्टोकास्टिक यूज नहीं इतना करता, लेकिन करना आना चाहिए, और मैं करता हूँ बहुत कम। ठीक है, देखें, सेम वही चीज, वही पैटर्न्स है, बस नाम डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसका भी काम आरएसआई जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से ये ग्रीन जो है उसने बिल्कुल ये इस एरिया में आ गया, ये हमारे पास बाय जोन है। जब भी आपको ये ग्रीन लाइन इस मूवमेंट पे मिलती है, इस जो है इससे बाहर मिलती है डाउन साइड, वो आपके पास बाय जोन है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता है मार्केट जो है ऊपर जाने जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे डाउन मार्केट नहीं जाएगी। अब यहाँ से मैंने बाय बाय लगा दिया, मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने
यहाँ सेल कर दिया, एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेल कर दिया, मार्केट यहाँ तक आ गई, सही है। अब ये ऊपर वाला एरिया ये मेरा सेल जोन है, ठीक है। नीचे से मैंने बाय बाय लगाना है, ऊपर से मैंने सेल लगाना है। अब यहाँ से मैंने सेल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट जो ऊपर है, ये भी मेरे पास सेल एरिया, ये भी मेरे पास सेल एरिया। अब यहाँ से मैंने सेल लगाया, देखिए मार्केट जो है डाउन। अब यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, बेस्ट हमारे लिए ये होता है कि हम वेट करें, इसको यहाँ तक आने दें, इस एरिया तक या इस एरिया तक आने दें। यहाँ से हमने बाय लगा देना है। जैसे ही हम बाय लगाएंगे तो मार्केट जो है इधर ही से वापस ऊपर, यानी कि इस एरिया तक आ जाएगी। जैसे ही इस एरिया पे आएगी, ठीक है, ये देखिए इस एरिया पे आई मार्केट, यहाँ से हमने लगाया सेल, मार्केट ये गई, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया पे मिल जाती है हमें, ठीक है, अगर ये स्टोकास्टिक हमें इस एरिया पे इंडिकेट करता है, तो यहाँ से हमने बाय लगा देना है। कहाँ तक बाय लगाना है, इस एरिया तक बाय लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम डे ट्रेडर हैं या फिर डे यानी कि एक दिन की ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पर है, ठीक है, दोनों के लिए ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि दोनों को ही इसका इस्तेमाल जो है आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है, ये मैं अभी आपको कराता हूँ। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वही सेम इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे पैराबोलिक एसएआर, जो एसएआर स्ट्रेटेजी है इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, और एक सिंपल एसएआर को भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये पल्स क्या है, पर्ल, हाँ सॉरी, पर्ल। अब ये आपको यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है इधर तक की आई, यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ तक आई पार्स, अब यहाँ से वापस डाउन, ठीक है। जैसे ये कैंडल बन गई ये वाली, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कहा कि अब ये ऊपर जा रही है, अब पार्स बना, मार्केट ऊपर आई, अब ये कह रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 कितनी बार इसने इंडिकेट दिया कि मार्केट जो है डाउन जा रही है, हालांकि ये कैंडल यहाँ तक बनी, लेकिन फिर ये डाउन चली गई, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये कैंडल इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये लाइव जो है आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और इस पर स्ट्रेटेजी है, ये मैं हटा देता हूँ। अ, ये वाला, ठीक है, ये भी सेम वैसी है, ये भी आपको इंडिकेट करती है। ये देखिए डॉट्स बने हुए, स्टार्स बने हुए, जो भी आप इनको कह रहे हैं, ये अगर डाउन से बनना शुरू हो गए मतलब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये अप साइड से डाउन साइड पे मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। और हमें इनको भी समझना चाहिए कि इनको हम अगर यूज़ नहीं करना जानते होंगे, ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 इंडिकेटर्स जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया, इस लेक्चर में, ये मैं अपनी अपने अपने आप के लिए अपनी ट्रेडिंग में लाइव यूज़ करता हूँ, और इससे मुझे बहुत, यानी कि 100 में से 98% रिजल्ट मिलता है, 95 to 98, ठीक है। तो क्योंकि सम टाइम मार्केट है क्रैश भी हो जाती है, लेकिन 95% तक इसका जो है मुझे रिजल्ट मिलता है। और मैं ज़्यादा नहीं, लोग पता नहीं कितनी कितनी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, मैं जस्ट इन 5 को ही इस्तेमाल करता हूँ, और हल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खासी अर्निंग और प्रॉफिट जो है इन्हीं से जनरेट कर लेता हूँ। तो आप इन्हीं को इस्तेमाल कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।